हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फेराइडिक टाइप करंट पे। फेराइडिक टाइप करंट पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने मसल स्टिमुलेटर बताया था। मसल स्टिमुलेटर को आप कैसे कैसे इस्तेमाल करना है उसमें फेराइडिक और गैल्वेनिक ही रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेराइडिक करंट इनर्वेटेड मसल्स में जो रहता है उसमें हम लोगों को यूज़ करना रहता है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये किताब देख लीजिए, क्लेटन इलेक्ट्रोथेरेपी फोस्टर, और इसी बुक से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब ये बुक क्या है गाइज, ये इसमें बहुत आगे का पूरा चैप्टर है। मैंने इसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बताता हूँ कि फेराइडिक करंट में क्या क्या है। सो गाइज जो फेराइडिक टाइप करंट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है, जिसकी पल्स ड्यूरेशन होती है 0.1 से 1 मिली सेकेंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 to 100 हर्ट्ज। जब मैंने आपको मशीन बताई थी, मैंने आपको उसमें दिखाया था कि 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक जो करंट का ड्यूरेशन है और भी उसके आगे जाता जाता है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर में वही इस्तेमाल करना रहता है। फिर गाइस इसको इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? सो इट इज़ एक्चुअली यूज टू प्रोड्यूस अ नियर नॉर्मल टिटैनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हम लोग मसल्स का नॉर्मल टिटैनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और मसल को रिलैक्स करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जल्दी से मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। तो अगर आप इसके यहाँ पे टाइप्स देखेंगे तो इसके टाइप्स में कौन कौन से रहते हैं बेसिकली, तो इसका सॉटूथ, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइड रहता है जो इसके टाइप्स रहते हैं। अब गाइज इसमें क्या रहता है, फिर गाइज इसके जो टाइप्स होते हैं अगर आप उनको मॉडिफाई कर लेंगे तो फिर उसके मॉडिफाइड में देखिए 5 तरीके के और टाइप्स हैं। अनमॉडिफाइड इन सर्जेस, सर्जेस वेरिंग इन ड्यूरेशन, वेरिंग इंटरवल बिटवीन सर्जेस, और सर्जेस वेरिंग इन वेव फॉर्म। सो गाइज ये इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर इसमें मॉडिफाइड, क्योंकि इसमें मॉडिफाइड जो फेराइडिक करंट है उसके टेनर कॉन्ट्रैक्शन के ये अलग अलग टाइप्स होते हैं मॉडिफाइड। बेसिकली तो मैंने आपको बता दिया कि 3 ही होते हैं, सॉटूथ, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइड। अब गाइज इसके हम जल्दी से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नर्व्स में आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहले तो नर्व ट्रांसमिशन में तो क्या होता है कि नर्व ट्रांसमिशन में जैसे ही आगे जाता है तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो चेंज होते हैं ये उसके बारे में पूरा आगे दिया हुआ है, मगर हम लोगों को जो मेन काम की चीज़ें वो मैं आपको बताते जाता हूँ। इसमें देखिए अकोमोडेशन दिया हुआ है। अकोमोडेशन वो रहता है जब कभी भी नर्व्स हमारी किसी भी जगह से जाती हैं, मतलब इम्पल्सेस निकलती हैं और इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से अंदर बाहर का जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तो धीरे धीरे नर्व्स ना कम इफेक्टिव होने लग जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को उसके लिए अकोमोडेट करने लग जाती हैं। फिर यहाँ पर ये इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन का दिया हुआ है कि जब होता है तो कैसे होता है। तो फेराइडिक टाइप रहेगा तो जो हमारी मोटर्स नर्व रहती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, अपवर्ड ट्रैवल करता है उसका इम्पल्स, और उसके बाद फर्स्ट सिनैप्स के बाद ट्रैवल करता है रॉन्ग डायरेक्शन में। तो ये मगर जो डाउनवर्ड ट्रैवलिंग जो इम्पल्सेस रहती हैं वो जो हैं वो वहाँ पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करती हैं अगर हमने मोटर नर्व को प्रोड्यूस किया है। सेंसरी नर्व पे इसका कोई ऐसा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अब गाइस इसके आगे का देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फेराइडिक टाइप करंट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स में। देखिए सबसे पहले रहता है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। अगर सेंसरी नर्व को आपने स्टिमुलेट किया तो ये प्रिकलिंग सेंसेशन देगा जिसमें इडिमा प्रोड्यूस होगा, वैसोडाइलेटेशन होगा, तो आपको वहाँ पे वैसोडाइलेटेशन देखने को मिलेगा। अगर आपने स्टिमुलेट किया मोटर नर्व को तो मोटर नर्व गाइस क्या करती है, टिटैनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन करती है। टिटैनिक यानी कि हम जैसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वैसा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। अगर इसके बाद फिर तीसरा आता है गाइस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में कि इफेक्ट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है, अब जैसी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, वहाँ की डिमांड इंक्रीज होगी ऑक्सीजन की, वहाँ का जो फूड स्टफ है, वहाँ का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मल वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमको ये सारी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर गाइस चौथा आता है स्टिमुलेशन ऑफ डिनर्वेटेड मसल्स। अगर डिनर्वेटेड मसल्स हैं तो फिर फेराइडिक टाइप करंट वहाँ पे कुछ भी अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। और फिर लास्ट होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ फेराइडिक टाइप करंट। अब देखिए ये केमिकल इफेक्ट ऑफ फेराइडिक टाइप करंट में क्या होता है, अगर हम लोग फेराइडिक टाइप करंट कंटिन्यूसली दे रहे हैं किसी भी जगह पे तो वहाँ पर केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। अगर एक लिमिट के बाद आप फेराइडिक टाइप करंट कंटिन्यू देते रहेंगे तो फिर वहाँ पर केमिकल बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर गाइस इसके इंडिकेशंस पे आ जाते हैं। अब देखिए इंडिकेशंस फॉर यूज़ ऑफ फेराइडिक टाइप करंट, मैं आपको इंडिकेशंस भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो पहला तो है फैसिलिटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। दूसरा गाइस इसका होता है री एजुकेशन ऑफ मसल एक्शन। री एजुकेशन क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो अप्रिशिएट करता है मूवमेंट्स को, ना कि मसल के एक्शंस को। तो हम लोगों को फेराइडिक टाइप करंट देकर ब्रेन के वही जो हमारी मसल्स होती हैं उनको एजुकेट करना पड़ता है कि उनका कैसा प्रॉपर पहले कैसा फंक्शन था और वापस उन मसल्स को किस तरीके से फंक्शन करना है। फिर गाइस आता है ट्रेनिंग अ न्यू मसल एक्शन। अब गाइस किसी किसी में एक्शन में ऐसा होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं या टेंडन होता है वो ब्रेक हो जाता है या रिपेयर नहीं हो पाता है, तो फिर हमको टेंडन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। टेंडन जैसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो मसल पहले किसी और तरीके से एक्टिव थी, अब हमको फेराइडिक टाइप करंट से उसको एजुकेट करना पड़ता है कि अब उसको किस तरीके से हम लोगों को काम करवाना है। फिर गाइस चौथा रहता है न्यूरोप्लेक्सिया ऑफ अ मोटर नर्व। अब गाइस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सॉन्टेमेसिस और न्यूरोएंटेमेसिस। तो न्यूरोप्लेक्सिया सबसे बेसिक लेवल है। अगर न्यूरोप्लेक्सिया ऑफ मोटर नर्व होता है तो उसके अंदर बहुत कम डैमेज होता
होती है नर्व, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि फेराइडरी टाइप करंट हम उसको प्रोड्यूस देकर हमारी जो नर्व्स हैं उसको हील अप कर पाएँ। फिर गाइस पांचवा आता है सीवेड मोटर नर्व। सीवेड मोटर नर्व में गाइस होता क्या है कि अगर कभी भी जो ये वाला पॉइंट है, सीवेड मोटर नर्व में क्या होता है कि अगर कभी नर्व डैमेज हो जाती है तो हमारी जो एक्सॉन होता है वो डिजनरेट होने लग जाता है, जो उसकी बाहर की माइलिन शीट होती है वो भी डैमेज हो जाती है। तो हम लोग शुरुआत में कोशिश करते हैं कि फेराइडरी टाइप करंट देकर हमारा जो नॉर्मल टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर उससे धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इफेक्ट आ रहा है और धीरे धीरे मसल्स स्टिमुलेट हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो जो रेस्पॉन्स है वो वीक होने लग गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब एक्सॉन्स ज़्यादा डिजनरेट हो रहे हैं, तो हमको फेराइडिक से फिर गैल्वेनिक करंट देना चालू करना है। फिर गाइस छठा आता है इंप्रूव्ड वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये रहा ऊपर पॉइंट। और फिर गाइस सातवां आता है प्रिवेंशन एंड लूजनिंग ऑफ एडेशंस, ये रहा। तो वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज में वही सारी की सारी जो पंपिंग एक्शंस होती हैं उससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, जिससे हमारी वीन्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीज होता है। और प्रिवेंशन एंड लूजिंग ऑफ एडेशंस में गाइस क्या होता है कि इफ्यूजन जो होता है टिश्यूज़ का, एडेशंस होते हैं वो फॉर्म तो हो जाते हैं मगर फेराइडरी टाइप करंट देने से वो धीरे धीरे आप उसको लूज कर सकते हैं। अब गाइस इसको अप्लाई करने की टेक्निक देखिए कैसी है। टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट विद फेराइडरी टाइप करंट। अब इसमें प्रिपरेशन ऑफ एपरेटस ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट की पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, वो एरिया को साफ होना चाहिए, सारी चीज़ें। फिर स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व का बताया हुआ है कि यहाँ पर आप कौन सा इलेक्ट्रोड कैसे लगाएंगे। फिर मोटर नर्व को फ्रिक्वेंटली आपको स्टिमुलेट कैसे करना है वो बताया हुआ है। अब देखिए गाइस इसके बाद आता है कुछ मोटर नर्व्स की पॉइंट्स। तो मोटर नर्व्स का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें देखिए क्वाड्रिसेप्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हैंड्स की मोटर नर्व्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हैंड के पीछे के मोटर नर्व पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये मैंने अपने कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपके लोगों के लिए पहले पढ़ के रखे हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर इसको अप्लाई करने के गाइस तरीके देख लीजिए। अब क्या है, स्मॉल मसल्स ऑफ द फुट जो रहती हैं उसके लिए तो आप मतलब फेराइडरी टाइप करंट बड़ी मसल्स के लिए तो ऐसे अप्लाई आप कर सकते हैं, मगर छोटी मसल्स के लिए क्या करना रहता है कि स्टिमुलेशन ऑफ लंब्राइकल मसल विद अ फेराइडरी टाइप करंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर पैर है किसी का, पेशेंट का, और ये यहाँ पर वाटर बाथ से हम उसको फेराइडरी टाइप करंट दे रहे हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ अलग से अप्लाई करना पड़ती है। फिर आप इससे पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इससे आप लिम्ब की जो एडिमा होता है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। सो गाइज ये फेराइडरी टाइप पूरा करंट था। अब मैं आपको इसके जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बता देता हूँ कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किस किस कंडीशन में आपको फेराइडरी टाइप करंट नहीं देना है। पहला देखिए स्किन लीशंस। अगर स्किन लीशंस है तो आपको उसमें फेराइडरी टाइप करंट जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में फेराइडरी टाइप करंट नहीं देना है। डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि सोरियासिस हो गया या टीनिया हो गया या एक्जिमा हो गया, इसमें भी आपको जो हमारा फेराइडरी टाइप करंट है वो नहीं देना है। एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है तो आपको उसमें फेराइडरी टाइप करंट नहीं देना है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन को एग्रीवेट कर सकता है। अगर कहीं पे थ्रोम्बोसिस है तो आपको नहीं देना है। कैंसर की कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं देना है आपको जो कार्डियक पेस मेकर्स होते हैं उन कंडीशंस में नहीं देना है। और जो सुपरफिशियल मेटल्स की कंडीशंस होती हैं, कहीं पे अगर मेटल ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको उन कंडीशंस के अंदर भी गाइज जो हमारा फेराइडरी टाइप करंट है वो आपको वहाँ पर नहीं देना है। तो गाइज ये था एक छोटी सी समरी फेराइडरी टाइप करंट के ऊपर। अब मैं गैल्वेनिक के ऊपर भी बताऊंगा। गैल्वेनिक तो छोटा सा है, जल्दी से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, तो गैल्वेनिक भी इसके साथ साथ में देख लीजिएगा।